नमस्कार, संविधान समाचार से मैं राजकुमार। आज हमें इंदौर के विदुर नगर में यहाँ पे हमारे बीच में मध्य प्रदेश आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ के सदस्य हैं। आज इन्होंने जिला कार्यालय का उद्घाटन किया है, तो हम बात करेंगे इनसे। सर, स्वागत है आपका। सर्वप्रथम जय भीम, जय बिरसा, जय संविधान। मैं इंजीनियर सूर्यदेव जय सिंह इस आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ का प्रांतीय अध्यक्ष की भूमिका निभा रहा हूँ, जो कि आप सभी लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दी है। इसके तहत हम लगातार सभी जिलों में सदस्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और इसी संबंध में हम यहाँ पर कार्यालय का आज इंदौर में उद्घाटन किया है। चूँकि ये जिला कार्यालय है और इंदौर ज़िले को हमको मजबूत करना है, जिससे कि यहाँ पर हम बैठ उठ सकें, लोगों की समस्याएं सुन सकें और उन समस्याओं को मैनेजमेंट तक, शासन प्रशासन तक पहुँचा सकें। अभी तक सर कितने ज़िलों में आपके कार्यालय हैं? हमारा भोपाल में केंद्रीय कार्यालय है, जबलपुर में कार्यालय है एवं सागर में भी हमारा कार्यालय है, जो कि शासन द्वारा प्राप्त हैं। ये हमारा प्राइवेट कार्यालय ओपन किया है, चूँकि यहाँ हम लंबे समय से मैनेजमेंट से, कंपनी से मांग कर रहे हैं, पर उनके द्वारा नहीं दिया गया है। ये हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, चूँकि इंदौर कंपनी में जिसके अंतर्गत 15-16 ज़िले आते हैं, एक भी ज़िले में ना ही कंपनी स्तर पर या जिला स्तर पर कोई कार्यालय नहीं है, जबकि हमारा भोपाल कंपनी और जबलपुर स्तर पर पूर्व से कार्यालय हैं जो उनको आवंटित किए हुए हैं। आगे क्या लक्ष्य है सर कार्यालय का? क्या पूरे आने वाले समय में पूरे मध्य प्रदेश में रहेंगे या पूरे भारत में, क्या उद्देश्य है? नहीं, हमारा उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश के कम से कम 25 जिलों तक हम, यदि कार्यालय कंपनी द्वारा, विद्युत विभाग द्वारा नहीं दिए जाते हैं तो हम प्राइवेट कार्यालय खोलेंगे। कम से कम 2 महीने में 15 कार्यालय ओपन करने की प्लानिंग है। बात और बोलना चाहता हूँ, चूँकि ये प्राइवेट कार्यालय जो दिया है वो हमारे विद्युत विभाग, ऊर्जा विभाग के सबसे छोटे कर्मचारी हैं, उन्होंने दिया है। उनका एक अपना त्याग देखिए कि भाई आप ये कार्यालय ओपन करें, जो आपको चार्ज देना है वो दे सकते हैं। वो तो फ्री में देने के लिए तैयार थे, पर उन्होंने कहा है नहीं, हम आपको जो भी रहेगा कुछ वो इसका चार्ज देंगे। तो कि संगठन को बढ़ाने के लिए, समाज को बढ़ाने के लिए और इनकी हक अधिकार के लड़ने के लिए अपनी एक जगह या सहयोग राशि अवश्य दें, जो कि जगदीश हस्ताय जी द्वारा दिया गया है। उनका मैं तहे दिल से नमन वंदन करता हूँ। जी धन्यवाद। तो हमारे बीच में थे सर प्रांतीय अध्यक्ष इंजीनियर सूर्यदेव जय सिंह, जो कि इंदौर में सहायक यंत्री के पोस्ट पर पदस्थ हैं। और भी हमारे बीच में सदस्य हैं इंदौर के अभी नवनवागत जिला अध्यक्ष हैं खराज जी। हम सर से भी बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका। जय भीम। जैसा कि आज आपको ज्ञात है कि आज हमारे विदुर नगर में आरक्षित वर्ग का कार्यालय खोला है, जिसमें हमारे दिलीप सर द्वारा यह कार्यालय के लिए जगह दी गई। हम उनका धन्यवाद देते हैं और हम निरंतर, जो कि पश्चिम क्षेत्र का यह इंदौर जिला ये पूरा लीड करता है विद्युत मंडल को, निश्चित है कि हम यहाँ कार्यालय खोल के बड़े से बड़े हमारे वर्ग के लिए जो भी सुविधाएं जो सरकार द्वारा जी दी जाती है वो हमें प्राप्त करेंगे और हमारे भाई बंधुओं को वो आगे बताएंगे और प्रेरित करेंगे। जी तो आपने देखा, अभी बहुत सारे लोगों से हमने बात की और इसी कार्यक्रम में हमारे बीच में महिला शक्ति भी हैं, मैडम हैं, जिनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था और खरगोन से चलकर आई हुई हैं। तो हम मैडम से बात करेंगे। तो स्वागत है मैडम जी आपका। धन्यवाद। सभी को जय भीम। मैं पहली बार इस संगठन में आई हूँ। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। सभी अधिकारियों ने, सभी सर लोगों ने जो बोला है, भाषण दिए हैं, जो भी अपने विचार रखे हैं, उनको देखते हुए, उनको सुनते हुए बहुत कुछ, मैं तो हमेशा घर में ही रहती हूँ, लेकिन इन सब चीज़ों को सुनकर ऐसा लगा कि फिर से संघ में मुझे आने का अवसर मिले। इसी के लिए इसी में शामिल होते हुए मैं सभी को धन्यवाद करती हूँ। जय भीम। हमारे बीच में सदस्य हैं, जो वो सदस्य हैं जिन्होंने संगठन के लिए एक कार्यालय दिया है, जो आज जिसकी ओपनिंग थी। इस ओपनिंग में एमपीबी के अधिकारी कर्मचारी, आरक्षित वर्ग के अधिकारी कर्मचारी संघ यहाँ शामिल हुए थे, तो इन्होंने कार्यालय दिया है। तो हम सर से बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका। सादर जय भीम। आदरणीय समाज बंधुओं, आरक्षित वर्ग यूनियन के सभी पदाधिकारी और सदस्यगण, आपसे मेरा एक ही निवेदन है कि आपका बड़प्पन है कि मैंने ये कार्यालय दिया है। ऐसा कुछ नहीं है
चूँकि हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा और महापुरुषों की विचारधारा से हैं, तो वो हमें यही शिक्षा दे के गए हैं कि हम जो कमाते हैं उसमें समाज का हिस्सा रहता है और हमारे वर्ग का हिस्सा रहता है। तो उस विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए, चूँकि मेरा जो ऊपर हाल खाली पड़ा रहता है, आने वाले मेहमानों के लिए मैंने बनाया। तो मेहमान तो हम सब समझते ही हैं कि महीने 2 महीने में या साल 6 महीने में आते हैं, तो उसमें कोई इससे दिक्कत नहीं है कि यहाँ कार्यालय चले तो मुझे कोई तकलीफ है। तो ये समिति के लिए जिला कार्यकारिणी या जो भी संभागीय कार्यालय चलाए, यहाँ से मेरे जो खाली हाल के अंदर ये कार्यालय खोला गया है। मेरा ऐसा निवेदन है कि आप सबकी भावना है कि आप इसका किराया देंगे, लेकिन मैं अब लेना नहीं चाहता हूँ, आप देना चाहते हैं संगठन, तो मुझे सहर्ष स्वीकार है। लेकिन मैं ऐसा आपको वो मतलब बताना चाहता हूँ कि मैं उस पैसे का संगठन पे ही खर्चा करूँगा। मान लीजिए अभी आज का जो व्यवस्थाएँ रहीं, इसके अंदर मान लो 2,000 रुपये या 3,000 रुपये खर्चा हुआ, तो आपके किराया दिए हुए किराए से ही खर्च करूँगा, वो आपको बता दूँगा कि ये खर्चा हुआ, मुझे किराया नहीं चाहिए। और दोगे तो मैं संगठन में ही उसका पैसे का उपयोग करूँगा। जब भी मीटिंग होगी, जो भी व्यवस्थाएँ बनेगी, उसी पैसे से मैं व्यवस्था बनूँगा। सादर जय भीम। सर, आप अपना परिचय बता दीजिए और किस पोस्ट पे आप? मैं जगदीश अस्ताया, लाइनमैन, गुमास्ता नगर जोन, इंदौर। देखिएगा, ये हमारे बीच में है जगदीश अस्ताया जी, जो कि लाइनमैन के पोस्ट में है। लाइनमैन की पोस्ट आप समझ सकते हो, 4th ग्रेड की पोस्ट होती है, और जिसमें जिन्होंने इतना बड़ा डोनेशन किया है। जी सर। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज जिला कार्यालय का उद्घाटन प्रांतीय अध्यक्ष महोदय के मंशानुसार किया गया है, एवं इसमें पूरा सहयोग हमारे छोटे से कर्मचारी एवं संगठन के जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष अस्थाना जी कर रहा है, जिन्होंने अपना कार्यालय के लिए अपने लिए जगह दी, जिससे हमारे समाज को, हमारे संगठन को आगे बढ़ने का बहुत मौका मिलेगा। एवं संगठन से संबंधित जो कार्य होंगे हमारी जो जिला कार्यकारिणी करेगी, एवं हम भी उन सभी के का सहयोग देंगे। और मुझे ऐसी आशा है कि हमारी जो जिला कार्यकारिणी है वह बहुत ही मजबूत है, वह उनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर इस संगठन को आगे बढ़ाएंगे और मजबूती प्रदान करेंगे। साथ ही हम हमारे कर्मचारियों के अधिकार के लिए, जिनके साथ भेदभाव होता है, जिनको अपने अधिकार नहीं मिलते, उनके साथ लड़ाई लड़ेंगे और हमारे अधिकारों का संरक्षण करेंगे, ऐसी आशा और उम्मीद है। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मैं इंजीनियर नमेश कुमार भोंडेकर, प्रांतीय कोषाध्यक्ष, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल अधिकारी कर्मचारी आरक्षित वर्ग। देख रहे हैं, अभी बहुत सारे लोगों से हमने बात भी करी, प्रांतीय अध्यक्ष जी से ही बात करी, और हमारे बीच में एक सदस्य और हैं जो कि खरगोन ज़िले से चल के आए हैं, तो सर से भी हम बात करेंगे। सर, आप इतनी दूर से आए हैं और संगठन के कार्यालय के उद्घाटन में, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज जिला कार्यकारिणी का गठन होने के उपरांत जिला कार्यालय का उद्घाटन था, तो मेरा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित हुआ और सभी इस कार्यक्रम की गौरव में सहभागिता करते हुए, और मैं सभी सदस्यों को और नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और हमारा संगठन निरंतर कार्य कर रहा है और आगे भी दृढ़तापूर्वक अपनी बात और समस्याओं का समाधान करवाएगा, और निरंतर हम मैनेजमेंट से हमारी समस्याओं का समाधान करवाएंगे। जय भीम। बीच में सर और हैं जो कि शाजापुर ज़िले से आए हैं कार्यालय के उद्घाटन में, तो सर आपका स्वागत है। मैं रंजीत परमार, परीक्षण सहायक, शाजापुर से। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पधारा हूँ, जिसमें हमारे संगठन का कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, जिसमें हमारे प्रांतीय अध्यक्ष महोदय का कहना है कि 15 जिलों में बहुत जल्द से जल्द कार्यालय खोले जाएंगे, क्योंकि हमारी कंपनी में हमें जगह नहीं दी जा रही है। इसी के उपलक्ष्य में आज हमारे स्थानीय साहब, लाइनमैन साहब द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया गया, जिन्होंने उनका मकान को अपने कार्यालय के लिए हमें दिया है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद उनको देते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।
तो हमारे बीच में एक सदस्य और हैं एमपीबी की, जो कि मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी से हैं और अभी नई जॉइनिंग है इनकी, अभी लेटेस्ट भर्ती हुई थी और इतनी जल्द से जल्द भी संगठन में जुड़कर इतने एक्टिव युवा सदस्य हैं। हम इनसे बात करेंगे। सर धन्यवाद। मेरा नाम सुनील कर्मा है, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड इंदौर में मैं पदस्थ हूँ। मैं मध्य प्रदेश विद्युत मंडल आरक्षित वर्ग जिला कार्यकारिणी में सदस्य हूँ। मैं सभी पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी हमारे साथी कर्मचारी है, चाहे संविदा है, रेगुलर है और यहाँ तक कि जो आउटसोर्स भी है, उनको भी इस संगठन में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी पहल है ताकि हम सभी लोगों को लाभ मिले इस चीज़ का और हमें अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो, ताकि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं वो बहुत आवश्यक और लाभदायक है। तो चलो, तो हमारे बीच में दादाजी हैं जिनकी एज है लगभग 95 ईयर के आसपास, जो कि इनका ही मकान है। इनके पुत्र एमपीबी में है लाइनमैन, उन्होंने ही कार्यालय के लिए दिया है इस घर को। तो हम दादाजी से ही बात करेंगे। तो दादाजी आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे को बहुत खुशी है और खुशी इस बात का है कि मेरी उम्र कम से कम 70-75 का ऊपर आगे चला गया मैं, यानी आप 90 से ऊपर है। और बाबा अम्बेडकर को मैंने देखा है आँखों से और अंग्रेज को भी देखा है। तो मेरे को यही खुशी है कि आपकी जो कलम है, ये कलम सबसे बड़ी है। ज्ञान पढ़िया है वो सबसे ऊंची है। आप एक मेरी निवेदन है कि सत्य और धर्म, सत्य अपना तो पिता है और धर्म माता है। सत्य धर्म के बल से खड़ा आसमान और खड़ी है ये माँ। इनकी निवेदन से थोड़ा सा मैं अर्ज करता हूँ, आपके साथ में हजारों खड़ा हो जाएगा कि सत्य, एक सत्य को नाम लेके चलो तो आपको हजारों खड़ा हो जाएगा। सत्य धर्म का खेल करो बेटा। मेरे को बड़ी खुशी होती है ये मेरे को ये कलम देख के। और हम तो अनपढ़ है, कुछ भी नहीं जानते हैं कि क्या है, काला अक्षर भैंस बराबर ये है। हम उस टाइम में बाबा साहब अम्बेडकर था, उस टाइम में कलम हमको पकड़ने नहीं देते थे। ये बड़े बड़े लोग उनके सबके अफसर थे, इसलिए हमारी पढ़ाई नहीं हुई थी। और हमारी औलाद का आप है बच्चे, आपने कलम पकड़ ली, ये कलम सबसे ऊंची है और हमको ये कुर्सी बता दिया आपने, धन्यवाद है। तो ये थे हमारे बीच में दादाजी। इनका नाम है सीताराम जी अस्ताया, जो कि इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली अभी कि बाबा साहब को मैंने देखा है। अभी भी लोगों को बाबा साहब की जन्मभूमि और बाबा साहब की चैत्यभूमि पे जाने का मौका नहीं मिल पाता। तो लेकिन कितने खुशनसीब हैं कि बाबा साहब को इन्होंने देखा और अनपढ़ हैं। उन्होंने बताया कि बाबा साहब के टाइम पे हम थे तो हमको पेन पकड़ने का भी अधिकार नहीं था, इस वजह से हम अनपढ़ रह गए हैं। आज तो बाबा साहब सब दिला के बाबा साहब भी इस दुनिया में नहीं रहे, तब भी हमारे लोग कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं। ये हमको दादाजी संकेत दे रहे हैं। तो इस कलम को लेकर हमको आगे बढ़ना है। तो सर्वप्रथम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करता हूँ और यहाँ उपस्थित सभी बाहर से आए समाज बंधु सभी को मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं सामाजिक कार्य करता हूँ और समाज हित में भी काम करता रहता हूँ और भाई साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर कार्य में मैं करीब लगातार 20 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। और यहाँ पे जो कार्यालय का ओपनिंग हुआ है और इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ। आगे भी मैं ऐसे ही कार्य करता रहूँगा, आपके साथ जुड़ा रहूँगा और समाज भी इस संगठन का सहयोग करता रहेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। तो ये भी हमारे बीच में सदस्य थे जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और मध्य प्रदेश के एक सदस्यों का भी सहयोग करते हैं। तो बने रहे हमारे साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। अधिक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जनता की आवाज़, संवैधानिक अधिकारों के साथ। धन्यवाद।